गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रसायन शास्त्र का दूसरा पार्ट अम्ल भस्म तथा लवण पढ़ेंगे, जिसका एमसीक्यू टेस्ट नंबर यह 4 है। इसका पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एसिटिक अम्ल से अधिक शक्तिशाली होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है, इसमें हाइड्रोजन अणु की संख्या कम होती है, यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाता है। तीसरा, इसमें क्लोरीन होता है। चौथा, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 2 नंबर हो जाएगा। यह H+ आयन उत्पन्न करने हेतु संपूर्ण आयनित हो जाती है, यानी 2 नंबर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं। यानी जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु आयन मुक्त करते हैं क्या कहलाते हैं? 62। तो इसका जो ऑप्शन है, पहला है समान लवण, दूसरा है अम्ल लवण, तीसरा है भास्मिक लवण, चौथा है मिश्रित लवण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है पहला हो जाएगा, यह सामान्य लवण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन सामान्य लवण नहीं है? यानी यहाँ 4 ऑप्शन है, इसमें आपको सामान्य लवण नहीं है उसको सिलेक्ट करना है। तो इसमें जो है NaHSO4 जो है सामान्य लवण नहीं है, और सब यह तीनों जो है समान लवण है, मगर NaHSO4 जो है सामान्य लवण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, जल में समान लवण के घोल में होते हैं। जल के समान लवण के घोल में होते हैं। पहला ऑप्शन है सोडियम एवं क्लोरीन के प्राकृतिक अणु, दूसरा सोडियम के ऋणात्मक आयन एवं क्लोरीन के धनात्मक आयन, तीसरा सोडियम के धनात्मक आयन क्लोरीन के ऋणात्मक आयन, चौथा है सोडियम क्लोराइड के अणु। इसका जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर हो जाएगा, सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। 3 नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, हाइड्रोजन के सभी अम्लों का एक आवश्यक अव्यय है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यानी हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अव्यय है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है आर्हेनियस, दूसरा है ब्रास्टेड, तीसरा है डेबी, चौथा है लॉरी। करेक्ट आंसर जो है 65 का 3 हो जाएगा, यानी डेबी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निम्नलिखित में सबसे सबल अम्ल कौन है? इसमें सबल अम्ल का चुनाव करना है। जो 4 आंसर आपके स्क्रीन पर है, पहला है CH3COOH, Cl2CHCOOH, ClCH2COOH, CaCl3COOH। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 66 का 4 नंबर हो जाएगा, यानी CaCl3COOH जो है एक सबल अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए हुए अम्ल समूह की अम्लता के सापेक्ष निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? इसमें ने सही अनुक्रमण का चुनाव करना है, जिसका करेक्ट आंसर जो है हमारा पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 68, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। यानी अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है? जिसमें पहला है अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा है उदासीन, चौथा है रंगीन। इसका जो करेक्ट आंसर है 68 का 2 हो जाएगा, यानी यह क्षारीय होता है। अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन जल का pH मान क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है। पहला है 10, दूसरा है 8, तीसरा है 9, चौथा है 7। इसमें आपको उदासीन जल का pH मान बताना है। इसमें जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा 4 नंबर, यानी उदासीन जल का pH मान 7 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय लवण है? 70, यानी इसमें अम्लीय लवण का चुनाव करना है। पहला है ClO, AgBr, HFN, H2CO3। इसका जो करेक्ट आंसर है 70 का 4 नंबर हो जाएगा, H2CO3 जो है एक अम्लीय लवण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? यहाँ 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, इसमें से बताना है कि किसका जलीय विलयन लिटमस पत्र को नीला कर देता है। 71 का जो है पहला करेक्ट हो जाएगा, Na2CO3 का, यानी सोडियम क्लोराइड कार्बोनेट का जलीय विलयन
लिटमस पत्र को नीला कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 72। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 72 का 3 नंबर हाइड्रोलाइसिस, यानी यहाँ 3 नंबर इसका हाइड्रोलिसिस जो है 72। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण में हाइड्रोलाइसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73। जटिल लवण का उदाहरण है, यानी यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें जटिल लवण का चुनाव करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 73 का 4 नंबर हो जाएगा क्योंकि यह चारों जो है एक जटिल लवण का उदाहरण है, उपयुक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 74। ऐसा यौगिक कौन सा है जिसमें हाइड्रोजन है लेकिन वे अम्ल नहीं है तथा उनके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। यानी हमें ऐसे यौगिक का चुनाव करना है जो क्या है, हाइड्रोजन है लेकिन वो अम्ल नहीं है। 74 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों, यानी ए और बी दोनों सही है, तो इसका सी करेक्ट हो जाएगा, यानी उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। यानी हाइड्रोजन की सांद्रता निकालने का जो नियम दिया था उस किस साइंटिस्ट ने दिया था, जिसमें पहला है सोरेंस, रॉबर्ट हुक, ब्राउन, जेम्स चैडविक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 75 का हो जाएगा पहला, यानी सोरेंस ने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर के रस का पीएच मान कितना होता है। टमाटर के रस का पीएच मान बताना है, जिसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें एक करेक्ट को चूज करना है, जिसमें पहला है हमारा 74/6 का 2 नंबर, यानी 4.0 से लेकर 4.4 तक टमाटर रस का पीएच मान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के मूत्र के पीएच मान कितना होता है। 77, यानी मनुष्य के मूत्र का पीएच मान हमें बताना है, जिसमें 4 ऑप्शन है। इसका जो करेक्ट आंसर है 4 नंबर हो जाएगा, यानी 5.5 से लेकर 7.5 तक मूत्र के का पीएच मान होता है। क्वेश्चन नंबर 78। टमाटर का रस होता है क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है या उपयुक्त में से कोई नहीं होता है। तो 78 का जो करेक्ट आंसर है हमारा 2 नंबर हो जाएगा, यानी यह एक अम्लीय रस है। नेक्स्ट, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है। तो धातुओं की जो ऑक्साइड की प्रकृति होती है हमेशा कैसी होती है, तो वह क्षारीय होती है। नेक्स्ट 80। निम्नलिखित में से अम्ल है, यानी इसमें चारों में कौन अम्ल है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा HCl, H2SO4, दूसरा, तीसरा CH3, COOH, उपयुक्त सभी। तो 80 का जो है यहाँ करेक्ट आंसर, यानी ये तीनों अम्ल है, यानी डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81। निम्नलिखित में से अम्ल, इसमें अम्ल का चुनाव करना है 81। तो इसमें भी तीनों दिया हुआ ऑप्शन करेक्ट है, यानी ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, अर्थात डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82। जटर रस की पीएच कितनी होती है। जटर रस का पीएच मान हमें बताना है 82, यहाँ 4 ऑप्शन है, जिसका करेक्ट आंसर पहला हो जाएगा, यानी 1 होती है जटर रस का पीएच मान। नेक्स्ट क्वेश्चन 83। निम्न में से प्रबल अम्ल कौन है। यानी यहाँ 4 ऑप्शन दी हुई है, इसमें से आपको करेक्ट चुनना है कि कौन है इसमें प्रबल अम्ल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 3 नंबर हो जाएगा, क्योंकि ए भी सही है और बी भी सही है। HCl और H2SO4 दोनों प्रबल अम्ल है और ये दोनों सही है, इसलिए इसका सी उपयुक्त दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84। निम्न में से कौन प्रबल क्षार है। पहला ऑप्शन NaOH, दूसरा KOH, तीसरा उपयुक्त दोनों, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 85। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। 4 ऑप्शन है, जिसमें पहला एस्टिक अम्ल, दूसरा ऑक्जैलिक एसिड, तीसरा सल्फ्यूरिक एसिड, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका जो 85 का करेक्ट हो जाएगा हमारा 2 नंबर हो जाएगा, ऑक्जैलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86। निम्नलिखित में से सोडियम वर्ग का लवण है।
पहला है सोडियम सल्फेट, दूसरा है सोडियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम नाइट्रेट, चौथा है उपयुक्त सभी। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर हो जाएगा, और उपयुक्त सभी, क्योंकि ये तीनों सोडियम वर्ग के लॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, निम्नलिखित में से कौन सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है? इसमें सोडियम कार्बोनेट का सूत्र का चुनाव करना है। यहाँ 4 ऑप्शन है। पहला है Na2SO4, NaCl, Na2CO3, NaNO3। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 87 का 3 हो जाएगा। यह सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो पहला ऑप्शन H2 हाइड्रोजन गैस, दूसरा है क्लोरीन गैस, तीसरा है O2 ऑक्सीजन गैस, चौथा है नाइट्रोजन गैस। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है 88 का 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, धातु के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है? यानी धातु ऑक्साइड हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का 2 हो जाएगा, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, बेकिंग सोडा है, यानी इसमें बेकिंग सोडा का सूत्र कौन है? पहला है Na2SO4, दूसरा है NaSCO3, तीसरा है Na2CO3, चौथा है NaNO3। यहाँ जो करेक्ट आंसर है हमारा 90 का हो जाएगा 2, यानी NaSCO3 जो है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, CuSO4.5H2O का विशिष्ट नाम क्या है? यानी इस सूत्र का यहाँ नाम क्या होगा? पहला है बेकिंग सोडा, दूसरा है अमोनिया क्लोराइड, तीसरा है नीला थोथा, चौथा है उपयुक्त सभी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है हमारा हो जाएगा 91 का 3, नीला थोथा का यह सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, Na2CO3 के क्रिस्टल में कितने जल के अणु जुड़े होते हैं? यानी यह सूत्र दिया हुआ है, इसमें बताना है कि इसमें जल के कितने अणु मौजूद रहते हैं। पहला है 8, दूसरा है 10, तीसरा है 6 और चौथा है 9। इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा 92 का हो जाएगा 2 नंबर, यानी 10 होते हैं। जल के अणु इसमें 10 मौजूद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, जिप्सम का यहाँ सूत्र रासायनिक सूत्र दिया हुआ है, इसका नाम बताना है कि इसमें कौन होगा। पहला है कैल्शियम सल्फेट, दूसरा है कैल्शियम फास्फेट, तीसरा है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, चौथा है नीला थोथा। तो 93 का यहाँ करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 94, कैल्शियम कार्बोनेट का रूप है। यह पहला है चूना पत्थर, दूसरा है खड़िया, तीसरा है संगमरमर, चौथा है उपयुक्त सभी। तो 94 में आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि कैल्शियम कार्बोनेट का इसमें कौन दूसरा नाम है। तो 94 का जो करेक्ट आंसर है हमारा 4 हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी। कैल्शियम कार्बोनेट का यह तीनों नाम सही है, क्योंकि चूना पत्थर भी इसे कहते हैं, खड़िया भी कहते हैं और संगमरमर भी कहते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2 की pH मान कितनी होती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है? पहला है 6, दूसरा है 8, तीसरा है 10 और चौथा है 11। 95 का जो करेक्ट आंसर है हमारा हो जाएगा 3, यानी 10 होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान 3 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संश्लेषित अम्ल क्षारक सूचक है। यानी इसमें पहला ऑप्शन है मेथिल ऑरेंज, फिनोल्फथेलिन, उपयुक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। 96 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 3 हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, यानी ए और बी करेक्ट है, यानी C नंबर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? पहला ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, दूसरा है एस्टिक अम्ल, तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल, चौथा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 97 का पहला हो जाएगा, इसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र इसमें बताना है, जिसमें पहला ऑप्शन NaSCO3, Na2CO3, तीसरा COCl2, चौथा है CaSO4.2H2O। यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 98 का 3 हो जाएगा, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, और यह VVI है, क्योंकि हर साल यह पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, धोवन सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है? यानी धोने वाला सोडा का जलीय विलयन कैसा होता है? पहला ऑप्शन है अम्लीय, दूसरा है क्षारीय, तीसरा उदासीन, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा हो जाएगा
99 का 2 यानी क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 99। अब 100 ताजे दूध का पीएच मान कितना होता है, यानी आपको बताना है कि ताजे दूध का जो पीएच मान होता है कितना होता है। तो पहला ऑप्शन है 4, दूसरा है 5, तीसरा है 6, चौथा है 7। इसका जो पीएच मान होता है दूध का 6 होता है।